चलो बच्चों, आज एक बेहतरीन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। छोटा सा अच्छा सा चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेट्स के जो जो इफेक्ट है, मैग्नेट्स के जो जो इफेक्ट्स है उस सब के बारे में। मैग्नेट्स अपने क्या इफेक्ट देती है, मैग्नेट अपने क्या इफेक्ट देती है, ठीक है। मैग्नेट्स कितनी टाइप की होती है, ठीक है। मैग्नेट पे फोर्स कितना लगता है, इन सब वैल्यूज को आज हम इसमें पढ़ेंगे। इन सब वैल्यूज को आज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। 10th में इस चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते। ये एक फिजिक्स का ऐसा पार्ट है जिसमें 10th के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन ही आता है। तुम्हारे स्कूल लेवल के पेपर में बच्चों इससे थ्योरेटिकल सवाल भी आएंगे, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल सवाल इस चैप्टर पे बनता ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं मैग्नेट। अब मैग्नेट की चर्चा जिस देश से हुई वो था ग्रीक, वो था ग्रीक। ग्रीक ही सबसे पहले लोग हुआ करते थे जिनने मैग्नेट को ढूंढा था। सबसे पहले किसने मैग्नेट्स को ढूंढा था बच्चों? ग्रीक्स ने। सबसे पहले किसने मैग्नेट को ढूंढा था? ग्रीक ने। उनने देखा यार ये कौन सा सब्सटेंस है जो अपने आसपास वाले सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा है खुद की तरफ। जब ग्रीक को मिला, ग्रीक को सबसे पहले कौन मिला? ग्रीक को मिला मैग्नेटाइट, यानी कौन सी? आयरन की एक और Fe3O4। ग्रीक को सबसे पहले कौन मिला? Fe3O4। इसने कहा यार ये कौन है जो अपने आसपास की चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, यार ये कौन है जो अपने आसपास की चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। हमने कहा देखो अच्छा ये Fe3O4, इसके आसपास कोई भी आयरन की जैसी चीज लेके जाओ तो ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा देख बेटा, ये नेचुरली थी ना, तो नेचुरली मैग्नेट्स हमेशा वीक होती थी, इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट थी तो सही। इनके लिए तो यही फिनोमिना एकदम से कुछ नया चीज था ग्रीक्स के लिए। अरे आज तक किसी ने मैग्नेट देखी ही नहीं है, मैग्नेट होती क्या है, मैग्नेट चीज क्या है। इनको एकदम से एक दिन मिल गई Fe3O4 मैग्नेटाइट जो अपने आसपास की चीजों को खुद को अट्रैक्ट कर रही थी। तो यहां से ओरिजिन हुआ हमारा मैग्नेट का, यहां से ओरिजिन हुआ हमारे मैग्नेट का। और ये मैग्नेट कैसे कलर की थी? डार्क ब्लैकिश ब्राउन कलर। कैसी मैग्नेट का कलर कैसा था? डार्क ब्लैकिश ब्राउन कलर। और कैसी हुआ करती थी बेटा? या तो उसको ब्लैक स्टोन बोलते थे उस टाइम पे, या फिर इसको क्या बोलते हैं? लोड स्टोन। क्या बोलते हैं इसको? या तो ब्लैक स्टोन बोलते हैं या फिर लोड स्टोन बोलते हैं। अब ये सब कुछ नया एकदम से, सोचो एकदम से नया ऐसा सब्सटेंस आ रहा है जो अपने आसपास वालों को सबको अट्रैक्ट कर रहा है, सबको खींच रहा है। एकदम शानदार नई प्रॉपर्टी ग्रीक्स के लिए। तो इस पे पूरा चैप्टर बना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यही चैप्टर 10th से उठ के जाता है 12th में, यही कंसेप्ट्स के साथ। जब हम 12th में ये चैप्टर पढ़ाते हैं बेटा, या जब मैं इस 12th को इस चैप्टर को पढ़ाता हूं, तो 10th में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, 12th में इसका पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व होता है और लगभग ये चैप्टर 12-15 दिन में जाके खत्म होता है। यानी इस चैप्टर को खत्म होने में 12th के अंदर लेक्चर्स लगते हैं लगभग 17-18 लेक्चर, 17-18 लेक्चर्स, ठीक है। इसमें इतने नहीं है, ये 10th में बहुत प्रिसाइज है बच्चा, ठीक है। और उसके बाद जब तुम IIT में जाके पढ़ोगे तो IIT में तो पूरा 1-2 सेमेस्टर ही इसके बारे में पढ़ते रहोगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या थे, कैसे थे, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे आगे की प्रॉपर्टीज काम कर रही है, ठीक है। जैसे डंपिंग यार्ड्स है, उसमें मैग्नेट का बहुत काम होता है, ठीक है। जैसे सपोज कोई भी कचरा आया, डंप आया, उसमें से जितना भी लोहे का मटेरियल जो कि वापस रिसाइकिल करा जाता है उसमें बड़ी बड़ी मैग्नेट्स लगा देते हैं, ठीक है। और वो बड़ी बड़ी मैग्नेट्स नेचुरल तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि नेचुरल मैग्नेट जो है वो वीक है। तो बड़ी बड़ी ऐसी गेंडी टाइप्स मैग्नेट लगा देते हैं, आर्टिफिशियल बड़ी सारी मैग्नेट्स। और क्या करती है? वो सारा लोहा जो भी उस डंप यार्ड में वो सब खींच लेती है। तो आजकल मैग्नेट के यूज भी बहुत बढ़ गए हैं। डॉक्टर्स की सर्जरी में मैग्नेट काम आ जाती है, ठीक है। डंपिंग यार्ड्स में से मैग्नेट काम आ जाती है, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट तुम्हें बनाना है तो उसमें मैग्नेट काम आती है। तुमने पुराने स्पीकर देखे होंगे, उनमें जैसे डिस्क टाइप मैग्नेट निकलती थी, डिस्क टाइप मैग्नेट,
ठीक है, इसमें तुम्हें दिखाऊंगा मैं डिस्क टाइप मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाऊंगा कैसी होती है उसके आसपास की। तुमने देखा होगा पुराने टाइम के स्पीकर होते थे, उनमें से ऐसे मैग्नेट निकल जाती थी, टीवी में भी कई बार काम आती थी ये सब चीजें। ठीक है, तो पूरा मैग्नेट के ऊपर है। ठीक, आ जाओ। ग्रीक को कौन मिला बेटा? ग्रीक को मिला Fe3O4। अब इनके लिए एकदम नई चीज था मैग्नेट। ओहो, मैग्नेट। ये देख रहा था यार, ये टुकड़ा देखो इतना गजब है, सामने वाले को अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा क्या है इस टुकड़े में? ऐसा क्या है कि इस टुकड़े को मैंने यहां रख दिया और वो सामने वाले उस बड़ी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है? अब इनको ये सब इसमें समझना था। तो सबसे पहले जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट थी वो कौन थी? Fe3O4, जिसका जो नेम है वो मैग्नेटाइट है, पर है कैसे कलर की? डार्क ब्लैकिश ब्राउन का। और ठीक है, और इसको दो नाम होते हैं इसके, ब्लैक स्टोन और लोड स्टोन। ब्लैक स्टोन और लोड स्टोन। आ जाओ बच्चों, ये पॉइंट और देखो। नेचुरल मैग्नेट्स आर इरेगुलर इन शेप एंड दे आर वीक मैग्नेट। मैंने तुम्हें बता दिया नेचुरल मैग्नेट जो होती है बच्चे वो वीक मैग्नेट होती है। नेचुरल वीक होती है, बट कई बार हमें स्ट्रॉन्ग की जरूरत होती है, तो इसलिए हम कैसी मैग्नेट्स बनाते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। कैसी मैग्नेट्स बनाते हैं बच्चा? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाते हैं। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। इट इज फाउंड दैट व्हेन नेचुरल मैग्नेट्स आर रब अगेंस्ट आयरन और स्टील बार, द सेम प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज अचीव्ड बाय दिस बार्स एंड बिकम मैग्नेट। सच टाइप ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। अभी कभी होता क्या है बच्चा, सपोज तुम कोई लोहे की रॉड ले लो, उसको तुम मैग्नेट से घिसो, खूब घिसो उसको मैग्नेट से, तो तुम देखोगे लोहे की रॉड के पास भी क्या आ गई बच्चे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई। तो वो क्या बन गई? एक तरीके से आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये तो बहुत इजी तरीका है आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने का। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत ही सारे तरीके हैं। अच्छा, नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? समय के साथ अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो सकती है। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी थोड़ी समय के साथ वीक भी हो सकती है। ठीक है, तो आ जाओ। मैग्नेट, ऐसी मैग्नेट देखी होगी तुमने, बार मैग्नेट, हमेशा अपने जीवन काल में, जिसके दो पोल होते हैं इस मैग्नेट के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो तुमने मैग्नेट्स के बारे में समझ लिया बच्चे। मैग्नेट नेचुरली अकरिंग सबसे पहले कौन सी निकली थी? Fe3O4। किसको मिली थी? ग्रीक्स को। किसको मिली थी? ग्रीक्स को, जिसको ब्लैक स्टोन भी बोल सकते हैं, लोड स्टोन भी बोल सकते हैं। आ जाओ। अब देख कितने टाइप की मैग्नेट होती है। 3 टाइप की मैग्नेट ज्यादातर जो होती है, 3 टाइप की। पहली बार मैग्नेट, मैंने तुम्हें बार मैग्नेट दिखाई दी, ये रही बार मैग्नेट भैया। ये वाली मैग्नेट कौन सी मैग्नेट है बेटा? ये वाली मैग्नेट है बार मैग्नेट। ये वाली कैसी मैग्नेट है हमारी? बार मैग्नेट। इसको ज्यादातर क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको कहते हैं बार मैग्नेट। आजा, बार मैग्नेट कितने टाइप के? वो टोटल मैग्नेट्स कितने टाइप की हो सकती है? 3 टाइप की। पहली मैंने तुम्हें बार मैग्नेट दिखा दी। अगली आ जाओ, मैग्नेटिक निडल। अगली कौन सी है बच्चे? मैग्नेटिक निडल। अब मैग्नेटिक निडल तुमने देखा है कंपास के ऊपर, वो जो कंपास के ऊपर एक निडल नहीं होती जो ऐसे ऐसे घूमती रहती है ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? मैग्नेटिक निडल। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक निडल। अगर डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखोगे? डेफिनेशन आएगी तो लिखोगे कि भाई रोम्बस शेप मैग्नेट है। कैसी शेप मैग्नेट है? रोम्बस शेप मैग्नेट है, रोम्बस शेप। ठीक है, जिसके जो कि स्मॉल बार मैग्नेट जैसी है, जिसके पास 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अच्छा, ये वाली मैग्नेट तुमने कहाँ काम आती थी? सेलर्स को काम आती थी पहले के टाइम पे। ठीक है, उस मैग्नेट के थ्रू, ठीक है, अपना रास्ता पता लगा लेते थे कि यहाँ जाना है हमको, वहां जाना है, यहाँ वहां जाना है। तो मैग्नेटिक निडल तो तुमको पता ही है भाई, एक छोटी सी निडल है रोम्बस शेप की, जो कि बिल्कुल किसके जैसी है बेटा? बार मैग्नेट के जैसी। जो कि बिल्कुल किसके जैसी है? बार मैग्नेट की जैसी, जिसके पास 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और फ्री है घूमने के लिए, एकदम फ्री घूम सकती है। अब अगली आ जाओ, हॉर्सशू मैग्नेट। क्या है? हॉर्सशू। हॉर्सशू मतलब घोड़े के शू जैसी, जैसे घोड़े की शेप होती है ना, बिल्कुल वैसी। यू शेप मैग्नेट भी बोल सकते हो तुम इसको। कैसी शेप बच्चे? यू शेप। अभी आगे दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ये यू शेप मैग्नेट हो गई। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा हम? हॉर्सशू मैग्नेट। क्या बोल सकते हैं? हॉर्सशू मैग्नेट। अब हॉर्सशू मैग्नेट कैसी है बेटा? यू इज मैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट दैट इज शेप लाइक अ हॉर्सशू। ठीक है, हॉर्स के शू जैसा शेप होता है। यू शेप मैग्नेट है, जिसके पास 2 पोल्स है, एक नॉर्थ पोल और एक
साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अच्छा मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बच्चे ना कई बार ये सोचते हैं कि सर देखो हमने इसको बीच से काट दिया, ठीक चलो बीच से काट दिया, यहां से इसको कट कर दिया, ले गेम खत्म। बोले अब सर मैंने इसको कट कर दिया, क्या कर दिया, कट। तो यहां पे सिर्फ नॉर्थ पोल बचा और यहां पे सिर्फ साउथ पोल बचा। अरे मैग्नेट नहीं कट, मैग्नेट काट दी। यहाँ क्या बचा, नॉर्थ पोल, यहाँ क्या बचा, साउथ पोल। ओहो देख बेटा एक बात समझ, मैग्नेट कभी भी सिंपली एक पोल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तू उसके कितने ही टुकड़े करते जा, तेरी जितनी इच्छा हो, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, तू कितने ही टुकड़े कर ले मैग्नेट के, पोल्स कभी भी सेपरेट नहीं होंगे। तूने इसको तोड़ा, ये उसका साउथ पोल बन गया, वो साउथ था तो ये नॉर्थ पोल बन गया, बन गई तेरी मैग्नेट। और इसके टुकड़े कर ले, इसके भी टुकड़े कर लेगा, फिर या साउथ बन जाएगा, फिर या नॉर्थ बन जाएगा। तो मैग्नेट्स के तुम कितने भी ब्रेक कर लो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल साउथ पोल अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, वैसे ज्यादातर ये टॉपिक पूछा नहीं जाता कितने टाइप की मैग्नेट होती है, मैंने बहुत कम देखा है, बिल्कुल रेयर आता हो। देखो भाई एक हॉर्सशू मैग्नेट और आ रही है तुम्हारे सामने, ये रही हॉर्सशू मैग्नेट, जिसमें से एक पोल क्या है हमारा बेटा, नॉर्थ, एक पोल क्या है हमारा, नॉर्थ, एक पोल है नॉर्थ और एक पोल है बेटा साउथ। एक पोल नॉर्थ है, एक पोल साउथ है। देख ये पिक्चर कितनी मस्त चीज बता रही है, देख एक बार। मैं ऐसे ही बेटा पिक्चर्स इतना चूज कर करके लेके आता हूं तुम लोगों के लिए, ताकि तुम्हें हर चीज ग्राफिकली और पिक्चर की फॉर्मेट में समझा पाओ। देख अब मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकली ना, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड्स निकली वही किसके पास गई, रोम्बस के पास। और रोम्बस के पास क्या जाके शो किया, डिफ्लेक्शन। रोम्बस के पास क्या जाके शो किया, डिफ्लेक्शन। आई बात समझ में बेटा। चलो ये ऐसी शेप की मैग्नेट को बोलते हैं हॉर्सशू। दिस इज हॉर्सशू मैग्नेट, दिस इज हॉर्सशू मैग्नेट। अब एक बात और ध्यान रखना, जब भी किसी कंपास को तुम किसी ऐसी कहीं भी ले जाओगे और वो हिलना स्टार्ट कर दे, इसका मतलब ये है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देख यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, यहां पे है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कंपास हिले, कंपास विल डिफ्लेक्ट, कंपास विल डिफ्लेक्ट बिकॉज इट हैज magnetic field, because it is at place where there is a magnetic field. ये एक ऐसी प्लेस पे है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक ऐसी प्लेस पे है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो कंपास भी क्या शो करेगा हमको, डिफ्लेक्शन। कंपास का काम क्या है, डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन वो कब बता पाता है, जब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड हो। कहीं मैं इसको ऐसी जगह ले गया जहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो कंपास हाथ खड़े कर देगा, भाई अपने बस की डायरेक्शन बताना नहीं है। कंपास कब डायरेक्शन बता सकता है, जब उसके आसपास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। जब उसके आसपास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड। अब देख मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमको ये बात समझ में आ गई कि कोई भी मैग्नेट के अराउंड हम कुछ भी चीज रखते हैं, कोई भी चीज रखते हैं, तो वो क्या वो मैग्नेट उस पर क्या लगाती है बेटा, फोर्स। वो मैग्नेट उस पर क्या लगाती है, फोर्स। तो अब ऐसा नहीं है, जैसे जैसे दूर ले जाता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद ये मैग्नेट उस पर फोर्स लगाना बंद कर देती है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन है बेटा मैग्नेट के आसपास, मैग्नेट के आसपास एक ऐसा रीजन जिसमें मैग्नेट क्या लगाती है बेटा, फोर्स। मैग्नेट क्या लगाती है, फोर्स। ऐसा रीजन जिसमें मैग्नेट क्या लगाएगी बच्चे, फोर्स। मैग्नेट क्या लगाएगी बच्चा, फोर्स। ऐसा रीजन जिसपे मैग्नेट फोर्स लगाए, ऐसे रीजन को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे रीजन को क्या कहा जाता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा रीजन जिसमें मैग्नेट अपने आसपास फोर्स लगाए, ऐसे रीजन को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा। आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन वेयर मैग्नेट एक्सपीरियंस फोर्स। ऐसा रीजन जहां पे मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करे उसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देख मैग्नेटिक फील्ड ना तूने कभी देखी ना तूने कभी जानी, बस तू तो लोहे वाला सूट पहन के चला गया और तुझे यहाँ पे क्या फील हुआ, अंदर फोर्स।
ना तो तूने कभी फील्ड देखी ना तूने जानी, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करे? हमने ना तो कभी फील्ड देखी है ना हमने कभी फील्ड को जाना है, तो हमें सीखना है कि हाउ वी कैन शो अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज यूज होती है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देख ये कोई असली लाइंस नहीं है, ये सिर्फ क्या शो करने के लिए काम आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड। ये सिर्फ क्या शो करने के काम आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इनको इमेजिनरी लाइंस भी बोल सकते हैं। अब इनको क्या बोल सकते हैं बच्चे? इमेजिनरी लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नेट के आसपास की इमेजिनरी लाइंस जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो देख ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? आर इमेजिनरी लाइंस। क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। इट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। देख अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो सिंपल, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, आउटसाइड आउटसाइड, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगी। देख नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ में, नॉर्थ से निकल के साउथ में, नॉर्थ से निकल के साउथ। इधर भी ऐसे नॉर्थ से निकलेगी कहा जाएगी? साउथ में। नॉर्थ से निकल के कहा जाएगी बेटा? साउथ में। और अंदर इनसाइड इनसाइड कहा जाएगी? साउथ से नॉर्थ। और अगर मैं अंदर बनाऊं इन फील्ड्स को, तो अंदर मेरी फील्ड्स को किस तरीके की बनेगी? अंदर कैसे जा रही है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। और देख कौन से रीजन तक है? ये येलो येलो वाले तक, यानी फोर्स हमें इसमें ही महसूस होगा। एक चीज और नोटिस करना है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दूर 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 होती जाएगी। इसका ये मतलब है जैसे हम दूर 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 जाएंगे वैसे वैसे फोर्स भी डिक्रीज होता बेटा जाएगा, वैसे वैसे फोर्स भी डिक्रीज होता हुआ जाएगा। जैसे जैसे हम दूर 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 जा रहे हैं फोर्स भी डिक्रीज हो रहा है। इसका यही मतलब है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम होगी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे फोर्स भी कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या? हमने कभी मैग्नेटिक फील्ड देखी नहीं है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हम उसको क्या करना चाहते हैं बेटा? रिप्रेजेंट। हम उनको क्या करना चाहते हैं? रिप्रेजेंट। तो उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके को क्या कहा जाता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि बाहर साउथ पोल से बाहर के जगह, बाहर नॉर्थ से स्टार्ट होती है साउथ में, और अंदर बेटा साउथ से नॉर्थ। बाहर तो साउथ से नॉर्थ से साउथ, और अंदर साउथ से नॉर्थ। आ गई बेटा बात समझ में? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख नॉर्थ से निकल रही है कहा जा रही है? साउथ में। नॉर्थ से निकल रही है कहा जा रही है? साउथ में। नॉर्थ से निकल रही है कहा जा रही है? साउथ में। आया बात समझ में? अब देख हॉर्सशू मैग्नेट, देख हॉर्सशू कहां से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ से। तो नॉर्थ से गई साउथ में, नॉर्थ से गई साउथ में, नॉर्थ से गई साउथ में, नॉर्थ से गई साउथ में। अब ये तो गई नॉर्थ से साउथ में। अरे कलर दिख रहा है क्या? नहीं, कलर कौन सा दिखेगा इसमें? रेड कलर दिखा है क्या? हाँ, नॉर्थ से गई साउथ में, नॉर्थ से गई साउथ में। एक साउथ खुद का भी तो है, खुद के पास भी जाएगी। अब इस नॉर्थ से गई इसके साउथ में, सामने वाले की, और एक खुद का है तो भी जाएगी। आ गई बेटा बात समझ में? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तुम्हें बनाना सिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तुम्हें बनाना सिखा दिया। अब देख जैसे जैसे नॉर्थ से निकल के कहा जा रही है साउथ में, नॉर्थ से निकल के कहा जा रही है साउथ में, नॉर्थ से निकल के कहा जा रही है साउथ में, नॉर्थ से निकल के कहा जा रही है साउथ में, नॉर्थ से निकल के कहा जा रही है साउथ में। कई बार ना इसमें बच्चे एक चीज पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा फोर्स कहां पे होगा। सुन अच्छे से सवाल समझ। क्या पूछ लेते हैं कभी कभी? मैक्सिमम फोर्स बताओ कहां पे होगा। क्या पूछ लेते हैं कभी कभी? मैक्सिमम फोर्स बताओ कहां पे होगा। तो बेटा एक चीज तेरे को पता है, मैक्सिमम फोर्स कहां होगा? जहां सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस होगी। सुन, मैक्सिमम फोर्स कहां होगा? जहां सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस होगी। कहां पे सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस है? यहाँ पोल्स पे।
क्योंकि सारी फील्ड लाइंस यही निकल रही है और यही एंट्री मार रही है। तो मैक्सिमम फोर्स बेटा पोल्स पे होता है, ये भी लिखेगा। मैक्सिमम फोर्स कहाँ होता है बेटा? पोल्स पे। मैक्सिमम फोर्स कहाँ होता है बेटा? पोल्स पे। चल भाई आजा। अब देख तेरे को एक चीज और बताता हूँ। अच्छा देख, अगर तू उसका रियल लाइफ डायग्राम देखेगा तो रियल लाइफ डायग्राम कुछ ऐसा है। सबसे ज्यादा पार्टिकल्स कहाँ पे है? पोल्स पे। सबसे ज्यादा पार्टिकल्स कहाँ है? पोल्स पे। और देखेगा ना तो कुछ तुझे इस तरीके से निकलती हुई आ रही होगी। और सबसे ज्यादा पार्टिकल्स फोर्स पे क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लगता है? पार्टिकल पे। एक पार्टिकल अगर पास पास है तो ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जा रहा है पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूर जाने में मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। आगे बात समझ में चला जा। अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे देख इधर मैंने कह दिया मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ, मैंने कह दिया मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ, तो इस पॉइंट पे मैं क्या कर दूंगा बच्चा? टेंजेंट खींच दूंगा। इस पॉइंट पे मैं क्या खींच दूंगा? टेंजेंट। तो मेरी डायरेक्शन क्या आ गई? इधर। इस किसी ने मेरे से पूछ लिया इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ, तो मैं इस पे क्या खींच दूंगा? टेंजेंट। यानी डायरेक्शन कहाँ आ गई मेरी? इधर। किसी ने मेरे को कह दिया इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ, तो मैं इधर टेंजेंट खींच दूंगा, मेरी डायरेक्शन कहाँ आ गई? इधर। आया? किसी ने मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन पूछ ली, मैंने टेंजेंट खींच दी, क्या आ गई? डायरेक्शन। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट उसे क्या देती है बच्चे? डायरेक्शन। चलो ये तुम्हें समझ में आई गया? ठीक है, आ जाओ। अब देख 3D में डायग्राम देख। 3D में डायग्राम से क्या है, हमें एक चीज पता है, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, जा रही है। नॉर्थ से निकल के कहा जा रही है? साउथ में। अब तो जितने भी फील्ड देखेगा नॉर्थ से निकलेंगी, कहा जाएंगे? साउथ में। आउटसाइड बच्चे, आउटसाइड कहा जाएगी? नॉर्थ से साउथ। और इनसाइड कहा जाएगी बच्चा? साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ये 3D डायग्राम हो गया। अब इसमें क्या नया है? ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की देख कुछ प्रॉपर्टी है। क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है। क्लोज तो है क्योंकि बाहर तो नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, तो क्लोज तो है ही। ठीक है भाई, ये बात हमें समझ में आ गई कि ये क्या है? क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स। अब देख सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस कहाँ है? पोल्स पे, तो वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस है पोल्स पे, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम होती जाएगी और फोर्स भी कम होता जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑन द गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, ये देखो हमने अभी भी बनाई, खूब सारी टेंजेंट बनाई हमने। तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, ये देखो अभी तो बनाई टेंजेंट्स। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट क्या देती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट क्या देती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एक पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। देख बेटा इंटरसेक्ट कर गई, अब क्या दिक्कत होगी? अब इंटरसेक्ट करने पे इस पॉइंट पे दो टेंजेंट बन जाएंगे, टेंजेंट 1 टेंजेंट 2। और एक पॉइंट पे दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन, वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है। कहां से स्टार्ट होगी? नॉर्थ से साउथ, और अंदर कहां से जाएगी? साउथ से नॉर्थ। ठीक है, आ जाओ। ये पॉइंट्स याद होने चाहिए बेटा। ठीक है, इन पॉइंट्सों को लिख लो और इनको याद कर लो। इनको इसको लिख के इनको क्या कर लो? याद। अब देख कुछ नॉर्मल ऐसी डायग्राम्स आ गए तुम्हारे लिए, लेके आया हूं मैं। तुमको पता है नॉर्थ से साउथ, 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 नॉर्थ से साउथ हो गया। नॉर्थ नॉर्थ लाइक पोल्स क्या करते हैं बेटा? रिपेल। तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी? रिपेल। भाई नॉर्थ पोल रिपेल करता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल रिपेल करता है, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी? रिपेल। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से जाएगी साउथ, नॉर्थ से जाएगी साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। आ जा, ये हॉर्सशू मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। अर्थ भी एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल होता है नीचे, साउथ पोल होता है ऊपर। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ए लल्लू लाल एकदम आयो। ये अर्थ हो गया जिसमें नॉर्थ पोल अर्थ का कहाँ होता है बेटा? नीचे। साउथ पोल का होता है ऊपर। नॉर्थ से कहा जाती है साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ। अब अगला हमारा एक्सपेरिमेंट आता है बच्चा ऑयस्टर का। अगला एक्सपेरिमेंट हमारा किसका आता है बेटा? ऑयस्टर का। चलो ऑयस्टर देखते हैं। चलो, अब मैग्नेट्स खत्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। अब एक साइंटिस्ट आया, ऑयस्टर अंकल। ये रहे अंकल, ये देखो बिना दाढ़ी मूछ वाले अंकल, इनका नाम है ऑयस्टर।
ठीक है, इन अंकल का क्या नाम है बेटा? ऑयस्टर। ऑयस्टर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसने एक मैग्नेटिक वो रख दी निडल। उसको एक चीज का कंसेप्ट क्लियर था, पूछो क्या? कि अगर साला ये मैग्नेटिक निडल हिली, हल्की सी भी मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हुई, हल्की सी भी मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हुई, थोड़ी बहुत भी, ठीक है, क्या उसको क्लियरिटी थी बच्चा? अगर मैग्नेटिक फील्ड हल्की सी भी डिफ्लेक्ट हुई, हल्की सी भी डिफ्लेक्ट हुई, तो मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड है। हल्की सी भी डिफ्लेक्ट हुई ना, हल्की सी भी डिफ्लेक्ट हुई, हल्की सी भी, यानी वहां मैग्नेटिक फील्ड है। उसने कोई करंट नहीं दौड़ाया इस वायर में, चिल मारा वायर को, जीरो करंट। करंट कितना डाला उसने बेटा? जीरो। सुई भी आराम से पड़ी थी, सुई को कोई टेंशन होने वाली बात नहीं है, सुई की कोई टेंशन नहीं, सुई भी आराम से पड़ी है, चिल हो गया, कोई बात नहीं। जैसे ही करंट आया, ओहो हो, करंट अब जीरो नहीं हुआ, करंट दौड़ा 10। सुई जो ऐसे पड़ी थी वो हिलने लग गई। क्या समझा? करंट आया, सुई हिली, इसका मतलब करंट ने क्या पैदा की? मैग्नेटिक फील्ड। नहीं आया समझ में? क्या था? सुन, करंट आया, करंट ने क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड। उसको एक चीज क्लियर थी कि अगर सुई हिली तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर सुई हिली तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये सुई हिली भी, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आई, तो इसने इससे एक बात डिराइव कर दी कि करंट वाली वायर क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड। करंट आता और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट नहीं हिलती है सुई, ये ऐसे ही खड़ी रहती। अभी तो जैसे ही करंट आया ये सुई ऐसे ऐसे हिलने लग गई। अगर मैं करंट आता और ये सुई ऐसे ही पड़ी रहती, इसका मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं आई। पर करंट आया और ये सुई ऐसे हिली, इसका मतलब क्या है? करंट कैरिंग वायर ने क्या प्रोड्यूस किया है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरा एक्सपेरिमेंट तुम्हें इसको समझा के आना है अच्छे से, ठीक है? इसे कब डिस्कवर किया था? 1820 में, 1820 में, कि when electric current is passed through a wire, a magnetic field is produced around it. If a compass needle is kept near a current carrying wire, the needle found to be deflect हुई, इसका मतलब करंट है। अब क्या कह रहा है कि करंट को अगर उल्टा डायरेक्शन में कर दूं, करंट ऑफ द वायर इज रिवर्स, देन द डायरेक्शन ऑफ निडल इज ऑल्सो रिवर्स। हाँ देखा, इसने का करंट उल्टा कर दिया, डायरेक्शन, जो सुई ऐसे हिल रही थी अब वो ऐसे हिल रही है, ठीक है? तो इससे एक बात समझ में आ गई, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। लिखाना बच्चों, देख इसका एक्सपेरिमेंट असली ये वाला था, ये एक्सपेरिमेंट था भाई साहब का। ये तो वायर रही तुम्हारी, और ये नीचे क्या जोड़ दी भाई साहब ने? कंपास। करंट दौड़ाया, ये सब फट देखो, यहाँ बैटरी भी लगा रखी है भाई साहब ने, ये तो मैं दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। करंट आया, सुई ऐसे हिली, सुई हिली, इसका मतलब करंट वाली वायर ने क्या, इसका मतलब करंट की वायर ने क्या प्रोड्यूस कर दी बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड। करंट की वायर ने क्या प्रोड्यूस कर दी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। करंट की वायर ने क्या प्रोड्यूस कर दी? मैग्नेटिक फील्ड। आ जाओ, चलो अब मैं तुम्हें शानदार शानदार 2-3 चीजें बताऊंगा, ठीक है? घबराना मत। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन है ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, और दूसरी डेफिनेशन है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है? मैं इसके आगे लिख देता हूं, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी। अगर तुम लोग नहीं लिख रहे हो तो यहां से लिख लो, तुम्हें एक ही कंसेप्ट में सारे टॉपिक समझा दूं, ठीक? इसको क्या लिखोगे? ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी।
अब ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बी की जगह भी कुछ भी हो सकता है। हमारे करंट आएगा, ठीक है, डिस्टेंस आएगी, अभी इन सब की जगह डेफिनेशन क्या लिखोगे वो सीख लो एक ही बारी में। देख भाई आजा, क्या डेफिनेशन लिखेगा, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब ये है कि अगर बी की वैल्यू बढ़ी तो ए की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि अगर मैं एक की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो सामने वाले की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर मैं बी की वैल्यू को घटाऊंगा तो ए की वैल्यू भी घटेगी। आया समझ में? आया? इसका देख, इसका क्या मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, कि अगर मैं बी की वैल्यू बढ़ाऊंगा, यहां बढ़ाऊंगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ऊपर ए की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। और अगर मैं डिनोमिनेटर को घटाऊंगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिनोमिनेटर घटाऊंगा तो ए की वैल्यू बढ़ेगी। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो b की वैल्यू के बढ़ाने से a की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर b की वैल्यू घटाएंगे तो a की वैल्यू घटेगी भी, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टे काम होंगे, b की वैल्यू अगर बढ़ाऊंगा तो a की वैल्यू कम होगी, और b की वैल्यू को अगर घटाऊंगा तो a की वैल्यू बढ़ेगी। इनवर्सली में उल्टा होता है और डायरेक्टली में सिंपल। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे वो सीखो। Here A is directly proportional to B। बेटा डेफिनेशन लिखना सीख ले, मैं बाद में नहीं सिखाऊंगा। Here A is directly proportional to B, it means if we increase the value of B, B की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो A की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक। एंड इफ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ B, अगर हम B की वैल्यू को घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली A की वैल्यू भी घटेगी। इतना लिख दोगे, चलो। अब इनवर्सली में देख, here A is inversely proportional to B, it means if we decrease the value of B, B की वैल्यू को घटाएंगे तो A बढ़ेगा, एंड इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ B, अगर हम इसमें B बढ़ाएंगे तो A घटेगा। ये लिख के आना है तुम्हें एज इट इज, ये लिख के आना है तुम्हें जब तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखो। इसको उतार लो अगर तुम नहीं उतार रहे हो तो, ठीक है। इसको लिख लेना बेटा, भले ही एक छोटे से पेज पे लिख लो, काम आएगा अभी। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर नहीं बताएंगे तुमको जो मैं पढ़ाने वाला हूं। ये अगर तुमने पेपर में लिख के आ गए तो तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर आएंगे बच्चे, ठीक। आ जाओ। अब एक रूल आता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल किस लिए काम आता है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, जो कि क्या कहता है, स्ट्रेक द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो थंब है, ठीक, ये जो थंब है, थंब इसको डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन में खींचो और कर्लिंग फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहीं भी क्रॉस लिखूंगा बच्चे, तो क्रॉस मतलब इनसाइड, और डॉट लिखूंगा इसका मतलब स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्लिंग फिंगर्स क्या देगी तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड। अब देख बच्चे, इसमें करंट कहां जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है ऊपर, ऊपर जा रहा है ना करंट, इसमें करंट कहां जा रहा है ऊपर, डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की। तो जो थंब है, थंब, ये अंगूठा, 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 ये जो थंब है, थंब हमारा, थंब, ये जो हमारा थंब है, ये अंगूठा, ये रहा, इसको करंट की डायरेक्शन में रखो, इसको करंट की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड को कर्ल कर बच्चा, कर्ल कर अपना हाथ, कर्ल कर, कर्ल, अंगूठा ऊपर, क्यों, क्योंकि करंट ऊपर है, तो जहां करंट होगा वहां अंगूठा नहीं हटेगा, कर्ल कर। ये क्या आ गई तेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई भाई, ठीक। और कर्ल कैसे हो रहा है, देख, करंट ऊपर जा रहा है ना, इसमें हम हमारा कर्ल करेंगे, इसलिए आज तक कर्ल ऐसे हो रहा है, अंगूठा ऊपर रख के कर्ल ऐसे हो रहा है, तो कर्ल ऐसे कर ले, ऐसे ही तो हो रहा था, कर दिया, बन गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन।
अगर मैं देखूंगा तो देख कैसे कर्ल हो रहा है, ऐसे यहां से अंदर जा रहा है, ठीक, यहां से अगर करंट ऊपर तो यहां से अंदर जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऐसे एक सर्किल बनाने के साथ साथ मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, करंट ऊपर यहाँ पे क्रॉस, फिर यहां से घूम के अंदर जाएगा, फिर वहां से बाहर आएगा तो डॉट। इसको नहीं समझोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो सर्किल बनाना सीख लो। करंट की डायरेक्शन ऊपर, करंट की डायरेक्शन ऊपर, करंट की डायरेक्शन ऊपर, और कर्ल कर लो फिंगर्स को, क्या आ जाएगी तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देख दो एग्जांपल और लेके आओ तेरे लिए बेटा। करंट की डायरेक्शन ऊपर है, कर ले, कर्ल कर ले, कर्ल, करंट की डायरेक्शन ऊपर, यू कर्ल हो रही है तो यू कर्ल हो गई। करंट की डायरेक्शन ऊपर, यू कर्ल कर, तो ये कर्ल हो गई। अब देख इसमें करंट की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, नीचे, तो तेरा थंब अब हो गया नीचे, और कैसे कर्ल होगा, ऐसे, तो ऐसे कर्ल होगा। ये यू कर्ल हो रहा है, यू। अब देख यहां से अंदर जा रहा है ना, तो मैं यहां क्रॉस लिख सकता हूं, कर्ल हो गया। अब देख इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर कर, कर्ल कहां हो रहा है, इधर से अंदर की तरफ, तो यहां क्रॉस आ गया, सिंपल आंसर। समझ गए, राइट हैंड थंब रूल इजी सा है। चलो अब अपन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड तीन शेप के थ्रू कैसी होती है। अब अपन ने राइट हैंड थंब रूल तो अब तक समझ ही लिया, राइट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग फिंगर हमें क्या देगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम तीन शेप देखेंगे, तीनों, जिसमें पहली शेप कौन सी है, स्ट्रेट कंडक्टर, दूसरी शेप सर्कुलर, और तीसरी शेप सॉलिनॉइड। तीनों शेप से ये सीखेंगे कि इनका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा है, इनका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा है, और इनकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है। ठीक है, तीनों शेप के लिए आ जाओ। देख स्ट्रेट वायर के लिए सीखते हैं पहले, पहला कौन सा सीखेंगे बेटा, स्ट्रेट वायर के लिए, पहला कौन सा सीखेंगे हम, स्ट्रेट वायर के लिए। अच्छा एक बात मैं और बताता हूँ, पैटर्न तुम समझ लेना। स्ट्रेंथ ना टोटल तीन चीजों पे डिपेंड करेगी, एक करंट पे, और एक डिस्टेंस पे, और एक नंबर ऑफ टर्न्स पे। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड को बच्चे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, हमेशा, कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पूछो क्यों, क्योंकि तुम अभी अभी ऑयस्टर पढ़ते आए हो, तुम्हें ये पता था कि जैसे करंट कैरिंग वायर दौड़ी, और तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन। उसने करंट बढ़ाया, डिफ्लेक्शन और तेज होने लग गया। उसने और करंट बढ़ाया, डिफ्लेक्शन और तेज होने लग गया। मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ा रहा है, डिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है क्या, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। और जैसे जैसे करंट को कम करेगा, डिफ्लेक्शन कम, तो मैग्नेटिक फील्ड कम। तो मैग्नेटिक फील्ड आई के बच्चे हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, हमेशा होगी, हमेशा होगी। आई बात समझ में, ठीक। दूसरी आ जाए डिस्टेंस पे बेटा, ये चीज थोड़ी साइड रख देता हूं, इसको रख दिया साइड, मैंने मार्किंग कौन सी दे दी इस पे, मैंने 1 नंबर की। दूसरी देख बेटा डिस्टेंस की, दूसरी क्या देखेगा, डिस्टेंस। एक बात बता, जैसे जैसे दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कम होगी, तो दूर जाता जा रहा है, 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 फोर्स कम या ज्यादा, फोर्स कम, तो मैग्नेटिक फील्ड कम। डिस्टेंस के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। अब मैं जितना ज्यादा पास आऊंगा, पास आता गया, तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा बढ़ा। तो डिस्टेंस की हमेशा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमेशा। तो देख स्ट्रेंथ दो चीजों पे तो मैंने तुम्हें बता दी, क्या स्ट्रेंथ की दो चीज तो मैंने तुम्हें यही समझा दी कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हमेशा होगा बेटा स्ट्रेंथ, हमेशा। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। आया।
अच्छा, इनकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, as we increase the value of current magnetic field increases, as we decrease the value of current magnetic field decreases. It means B is directly proportional to I. इसकी क्या लिखोगे? as we increase the value of the magnetic field decrease, as we decrease the value of the magnetic field increase, B is inversely proportional to 1 upon D. दो चीजें स्ट्रेंथ में ध्यान रखना बेटा, अब मैं आगे आने वाले टाइम पे इन्हीं चीजों से खेलता रहूंगा, ठीक है। तीसरा है नंबर ऑफ टर्न्स। एक बात, एक लूप है, एक लूप की वजह से यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, मैंने एक टर्न और बढ़ा दिया, कितनी लूप कर दी? 2, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? एक टर्न और बढ़ा दिया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 3 टर्न्स पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड? 3 भी। तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ टर्न बढ़ा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। नंबर ऑफ टर्न्स कम करूंगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा चूड़ी वाले केसेस में होंगे, सर्किल वाले केसेस में नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा किस में होंगे? सर्किल वाले केस में। तो स्ट्रेंथ में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन के कैसे होगा? प्रोपोर्शनल डायरेक्टली। और डेफिनेशन क्या लिखेगा बच्चे? एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, एज वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। चल भाई आ जा, अब आराम से चलते हैं, कोई जल्दी नहीं है। तुमने काफी चीजें समझ ली है, तुम कुछ नहीं है 3 शेप पढ़ने वाले हो। नहीं, कौन सी? स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड। स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड। आ जाओ, पहली शेप पढ़ते हैं। आ जाओ, पहली शेप की वजह से पैटर्न पढ़ते हैं। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? तुमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है, थंब की डायरेक्शन में करंट, मैग्नेटिक फील्ड को कर्ल कर लो, तो कर्ल कैसी हुई? ऐसी, सर्कुलर। तो स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, उसका पैटर्न कैसा होता है? सर्कुलर पैटर्न होता है। तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? सर्कुलर, ठीक है। आ जाओ भाई, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, स्ट्रेट वायर की स्ट्रेंथ पे किस किस पे डिपेंड करेगा? तो देखो, एक बात तो तुम्हें पता है आई पे डिपेंड करेगा, और एक बात तुम्हें पता है डी पे डिपेंड करेगा, और वो भी कैसे डिपेंड करेगा? इनवर्सली। आई बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, आई घटाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, डी बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, और डी कम करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, डिस्टेंस की कम करने से मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑटोमेटिकली 2 इक्वेशन तो मेरी अपने आप आ गई। तीसरी इक्वेशन मुझे स्ट्रेंथ की चेक करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स। देख, स्ट्रेट वायर के टर्न्स नहीं हो सकते। अब तू बोले सर देखो ऐसे लाके ऐसे टर्न कर दो, नहीं बेटा, स्ट्रेट वायर का कभी भी टर्न हो सकता नहीं है। तो ये इन दोनों बातों पे डिपेंड करेगा। दोनों को कंबाइन कर ले, कंबाइन करने का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बना हमारा फॉर्मूला। ये हो गया हमारी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेट वायर के लिए। तो देख कितना इजी हो गया, पैटर्न समझ में आ गया। सर्किल यू 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 और आई वाई डी पे ओनली डिपेंड करता है। पहली शेप आ गई समझ में, दूसरी शेप पे आ। पहली शेप क्लियर है, सीधा करंट जा रहा है, पैटर्न्स कैसा है इसका? ऐसे सर्कुलर, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में थंब और यू कर्ल कर लो, कर्ल, तो कर्ल ऐसे 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 कर्ल हो रहा है, ठीक। और स्ट्रेंथ मैंने तुम्हें समझाई दी। अगर सर्किल होता तो एन पे भी डिपेंड करता, ठीक है। अगली शेप आ जा सर्किल वायर। देख भाई, सर्कुलर वायर की ऐसी ही होती है मैग्नेटिक फील्ड, ये तुझे याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? कुछ इस तरीके की। याद करने का क्या तरीका है? देख, बनाएगा कैसे पेपर में, वो देख, ऐसे बना लियो, एक लूप तो ऐसे सीधी पे भेज दियो, ये बन गई तेरी सर्किल। सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न इस तरीके का होता है। अब इसको ऑब्जर्व कर, आया समझ में? चाहे तो वो बना ले, चाहे तो ये बना ले, देखो जो इच्छा हो वो बना ले। पैटर्न आ गया तुझे समझ में सर्कुलर वायर की वजह से। अब आ जाओ इसकी स्ट्रेंथ पे। अब स्ट्रेंथ पे एक चीज पता है, करंट के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट के कम करने से मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। इसका मतलब बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, डिस्टेंस के कम करने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। ये किसकी कंडीशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। क्या एक चूड़ी वाला केस है?
एक चूड़ी पे दो चूड़ी, दो चूड़ी पे तीन चूड़ी, चार चूड़ी, पांच चूड़ी, छह चूड़ी सब डाल सकते हैं। तो मतलब नंबर ऑफ टर्न की भी बात होगी। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। एक चूड़ी का फोर्स कम, 10 चूड़ी का फोर्स ज्यादा, तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, कम करने से कम होगी। तो इसमें तीसरी जो इक्वेशन आ गई वो मेरी ये आ गई। तीनों को क्या कर ले, कंबाइन। तीनों को क्या कर ले बच्चे, कंबाइन। कंबाइन करेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर वाला मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर आ गया आई एन यानी एन आई, और डिवाइड में कौन आ गया, डी। ये मेरी स्ट्रेंथ आ गई सर्किल वाली वायर की। ये मेरी स्ट्रेंथ आ गई सर्किल वाली वायर की। ये मेरी स्ट्रेंथ आ गई बच्चा सर्किल वाली वायर की। ये मेरी स्ट्रेंथ आ गई है सर्किल वाली वायर की। आया, ये मेरी स्ट्रेंथ आ गई है सर्किल वाली वायर की। ये मेरी स्ट्रेंथ क्या आई है बच्चा, सर्किल वाली वायर की, जिसमें आई अपॉन डी तो तुम पहले ही पढ़ चुके, इसमें नया क्या आया है, बस एन। ठीक है, तो देख स्ट्रेट वायर का याद कर, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, आई अपॉन डी। और वैसे तो तू फॉर्मूला देख के भी डायरेक्ट बता सकता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और इनवर्सली बाय 1/d। डेफिनेशन तेरे को लिखनी आती ही है। सर्कुलर में बस नया काम क्या हो गया, एन आई अपॉन डी हो गया। तो देख के तेरे को पता है, तू एन से डायरेक्ट लिख सकता है, आई से डायरेक्ट लिख सकता है, और डी से डायरेक्ट। देख तो देख, दो तो हो गए, एक सर्कुलर वायर हो गई और एक स्ट्रेट वायर हो गई। अब नई शेप कौन सी है वो देखते हैं। नई शेप है सोलेनॉइड। नई शेप कौन सी है, सोलेनॉइड। ये देख गुच्छा बन गया। अब देख इसमें एक बात नोटिस कर, इसमें ना हर पॉइंट की दूरी सेम है। इसमें हर पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, तो जब डिस्टेंस सेम है तो ये चीज डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगी। देख इसका पैटर्न, सबसे पहले पैटर्न की बात करते हैं। इसका पैटर्न सेम होता है बार मैग्नेट जैसा। बार मैग्नेट कैसी होती है, नॉर्थ से कहा जाती है साउथ, और अंदर साउथ से नॉर्थ, अंदर साउथ से नॉर्थ, अंदर साउथ से नॉर्थ, अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ, और अंदर बच्चे साउथ से नॉर्थ, बाहर साउथ, साउथ से नॉर्थ, अरे बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। यहां तक आ गई सेम बार मैग्नेट जैसा। इसके भी भैया के दो पोल होते हैं। एक पोल को तुम क्या नाम दे सकते हो, नॉर्थ पोल, और एक पोल को क्या नाम दे सकते हो, साउथ पोल। ठीक है, चलो पैटर्न समझ में आ गया। देख पैटर्न देख ले एक बार वापस, बार मैग्नेट जैसा पैटर्न होता है। अब स्ट्रेंथ पे बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ पे जब बात करेंगे तो बेटा करंट के तो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें नंबर ऑफ टर्न की भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैंने तुम्हें बता दिया सोलेनॉइड में कौन काम नहीं करता, डिस्टेंस। कौन काम नहीं करता, डिस्टेंस। तो दोनों को कंबाइन कर लो, इसकी स्ट्रेंथ आ गई है, लिख के आ जाना। आया समझ में, स्ट्रेंथ आ गई, सिंपल। अब अगर तू तीनों को कंबाइन करेगा, तीनों को देखेगा, तो स्ट्रेट वायर के लिए क्या लिखेगा, आई अपॉन डी। सर्किल के लिए क्या लिखेगा, एन आई बाई डी। और सोलेनॉइड में क्या गायब कर देगा तू, नीचे वाला डी। तीनों की डेफिनेशन लिख के आ जाइए, और तेरे को टीचर नंबर काटेगा ही नहीं। सोलेनॉइड के लिए क्या लिखेगा, एन आई। अब अगर तेरे को डेफिनेशन बनानी है तो तू यहां से देख के बना सकता है, आई के डायरेक्टली, डी के इनवर्सली, इसमें एन के डायरेक्टली, आई के भी डायरेक्टली, और बी के, डी के इनवर्सली, इसमें एन के डायरेक्टली, आई के डायरेक्टली। डायरेक्टली के एक बढ़ाने से दूसरा बढ़ेगा, एक घटाने से दूसरा घटेगा। इनवर्सली के लिए एक बढ़ाने से दूसरा घटेगा, दूसरा घटाने से पहला वाला बढ़ेगा। ये इनवर्सली हो गया। डायरेक्टली एक के बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ेगा, एक के घटाने से दूसरा घटेगा। इनवर्सली एक के बढ़ाने से दूसरा घटेगा, और दूसरे के बढ़ाने से पहला वाला घटेगा। आ गई बात समझ में, चलो तो स्ट्रेंथ तुम्हें क्लियर हो गई होगी। पैटर्न तुम्हें समझ में आएगा, स्ट्रेट वाली वायर के ऐसा पैटर्न है, सर्किल वाली वायर का पैटर्न तुम्हें समझ आ ही गया। सोलेनॉइड तुम्हें पता ही है किस तरीके से काम कर रहा है, बार मैग्नेट की जैसे। सोलेनॉइड कैसे काम कर रहा है, पैटर्न समझ में आ गया, स्ट्रेंथ लिख दी, खत्म।
अब आ जाओ नया टॉपिक इसके अंदर। नया टॉपिक क्या है हमारा बच्चे? फोर्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? नया टॉपिक फोर्स। तुमने 9th क्लास में पढ़ा था फोर्स, F बराबर M है, उससे कुछ नया है। ठीक है, आ जाओ। फोर्स, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर बच्चा मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स। Whenever a current carrying conductor is kept in magnetic field, a force acts on it. जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किस पर रखा जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, उस पर क्या लगेगा बेटा? फोर्स। उस पर क्या लगेगा? फोर्स। आया। अब वो फोर्स किस किस पर डिपेंड करता है याद कर ले। प्योर थ्योरी आती है इस सवाल में, प्योर थ्योरेटिकल, प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, प्योर थ्योरेटिकल। आ जा, फोर्स किस किस पर डिपेंड करेगा? पहला तो फोर्स करंट पर डिपेंड करेगा। पहला तो फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? करंट पे। दूसरा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, और तीसरा फोर्स लेंथ पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली। पहला फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे। दूसरा फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पे। तीसरा फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। तीनों को कंबाइन कर दे। तीनों को क्या कर दे? कंबाइन। तीनों को कंबाइन कर। तो जब मैं तीनों को कंबाइन करूंगा तो तीनों कंबाइन होके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILV। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, इक्वल्स टू लगाऊंगा, कांस्टेंट आएगा K, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा 1। K की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट की? 1। तो K में हटा सकता हूं। F बराबर क्या आ गया मेरा बेटा? अब ILV। F बराबर क्या आ गया बेटा मेरा? ILV। F बराबर ILV क्या है मेरा? फोर्स है। F बराबर ILV क्या है मेरा? फोर्स। किस पे? कोई भी वायर पे जिसको जो करंट कैरिंग वायर रख के मैग्नेटिक फील्ड। आ गया। तुमने इससे पहले क्या पढ़ा बच्चे? तुमने इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड सब पढ़ ली। तुमने मैग्नेटिक फील्ड ये भी पढ़ ली कि 3 शेप की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तुमने ये पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। फिर तुमने ये पढ़ा इस टर्म में कि करंट कैरिंग वायर भी क्या देती है? मैग्नेटिक फील्ड। और इस टर्म में यही तो पढ़ा था, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड देती है। फिर तुमने 3 करंट कैरिंग वायर्स पढ़ी, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखी। अब तुम क्या पढ़ रहे हो? फोर्स। अब तुम क्या पढ़ रहे हो? फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला क्या आया बच्चा हमारा? फोर्स का फॉर्मूला आया हमारा ILV। फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चा? ILV। ये अच्छे से याद होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ILV। कब? जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी होगी तो उसका फोर्स कितना लगेगा? ILV। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, फोर्स क्या है? ILV। ये मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, और मिनिमम होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा। अगर तुम स्कूल में ये लिख के आते हो ना बेटा, टीचर हाईली इम्प्रेस्ड, फुल में से फुल मार्क्स देगा इस टॉपिक पे। आगे समझ में? तो किसी भी करंट कैरिंग वायर पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? ILV। अब फोर्स की डायरेक्शन बतानी है हमको। डायरेक्शन कौन बताता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये देखो 3 उंगली इस तरीके से, तीन उंगली इस तरीके से, 3 उंगली, तीनों परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर। इसकी थ्योरी क्या लिखोगे? थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ऑल 3 आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ठीक है, अब देख इसको पढ़ेगा कैसे। थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। थंब, इसको याद करने का तरीका सुनो। फादर, मदर, चाइल्ड। क्या है? फादर, मदर, चाइल्ड। F फॉर फादर यानी फोर्स। थंब क्या देगा? फोर्स। मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड यानी करंट। यानी कोई भी 2 उंगली दे देगा, तीसरी पूछ लेगा। ज्यादातर फोर्स पूछते। ये पहली वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर
करंट और थंब फोर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं दोनों के डायरेक्शन को जिस तरीके से होगा। ठीक है, क्या लिखोगे वैल्यू? ऑल थ्री फिंगर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऑल थ्री फिंगर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जिसमें से ऑल थ्री में लिख देना थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। थंब विल गिव द फोर फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा फोर फिंगर ये होती है, फोर फिंगर, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट। और थंब क्या देगा हमें? थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब विल गिव, ये हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसमें तुम्हें ये डायग्राम बना के आना है। आ जाओ इसके क्वेश्चन कराता हूं। ये करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इधर, फोर्स बताओ। फादर मदर चाइल्ड, ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर। करंट कहाँ है? करंट ये रहा, कहा? ऊपर की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में। अंगूठा कहाँ आया? अंदर, फोर्स है अंदर। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये वाली उंगली मदर, ये वाली उंगली किसकी डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड। फादर मदर चाइल्ड, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, देख इधर, ये वाली उंगली कहाँ रखी है हमने? इसको एक बार हटा रहा हूं। ये वाली उंगली, पहली वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा? इधर। करंट कहाँ है? ऊपर, फोर्स अंदर। तो फोर्स है हमारा इनटू द पेज। एफ कहाँ आ गया मेरा? आया कुछ समझ में? बोलो। आ जाओ एक क्वेश्चन और करो। करंट की डायरेक्शन ये रही, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है। इनटू द पेज बच्चे हमेशा क्रॉस होता है। क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसके अंदर क्या लगाएंगे? फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इनटू द पेज, अंदर कर दी। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, उंगली अंदर कर दी। करंट, फोर फिंगर ये रही, ये वाली डायरेक्शन करंट की, ये वाली डायरेक्शन करंट की। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट था नीचे, फोर्स था अंदर। तीनों परपेंडिकुलर होंगे। गलती से भी ऐसे मत कर लेना, गलती से भी ऐसे मत कर लेना। तीनों को ऐसे परपेंडिकुलर, तीनों का यू परपेंडिकुलर। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर, देख अंदर। करंट कहाँ है? नीचे। फोर्स कहाँ आया बेटा मेरा? इस डायरेक्शन। तो फोर्स मेरा किस डायरेक्शन में आया? इस डायरेक्शन में फोर्स। एक और देख, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, करंट इधर जा रहा है, फोर्स बता। तो देख फादर मदर चाइल्ड, ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो कि इधर है। करंट कहाँ है? ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो रही। करंट की उंगली कहाँ है? नीचे। फोर्स कहाँ है मेरा? अंदर, यानी फोर्स मेरा अंदर है, फोर्स इनसाइड। आया? कैसे? मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे। ये पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे, तो फोर्स अंदर। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का काम आता है। आया एक और देख, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और करंट इधर। फादर मदर चाइल्ड, ये वाली डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, ये वाली डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट कहाँ है? उधर जाता हुआ। फोर्स कहाँ है बेटा मेरा? बाहर, आपकी तरफ, आउट ऑफ पेज। तो देख फादर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट उधर, फोर्स आया मेरा बाहर की डायरेक्शन में। तो बेटा मेरा फोर्स आया आउट ऑफ पेज।
तो ये हो गया तुम्हारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें तुम्हें न्यूमेरिकल करा दिए। तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है मोटर, वही इलेक्ट्रिक मोटर जो आपने घर पे देखी है। कौन सी वाली? देखो ये इलेक्ट्रिक मोटर, बिल्कुल अपना यही टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक मोटर बनती है कैसे? वर्किंग है वो देखी जाएगी, वर्किंग है वो देखी जाएगी। देखो इलेक्ट्रिक मोटर कैसे बनती है। इलेक्ट्रिक मोटर का सबसे मेन पार्ट क्या है? आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल कैसे होती है? देखो बनाता हूँ। आर्मेचर कॉइल वो जो ऐसी रेक्टेंगल शेप की होती है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर शेप कॉइल को क्या बोलते हैं? आर्मेचर कॉइल। मोटर बनाने के लिए सबसे पहली चीज, पहला कंपोनेंट, ये कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल हमारे पास होनी चाहिए। ये रेक्टेंगुलर कॉइल हमारे पास होनी चाहिए। अगला मोटर में कैसे बनाएंगे? मोटर बनाने के लिए दूसरा मेन कंपोनेंट क्या है हमारे पास? फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट्स मतलब एक ऐसी मैग्नेट जिसके दो पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। लो भाई, मोटर बनाने के लिए एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। अब मैग्नेट जैसे ही हमने लगाई तो हमको पता है मैग्नेट का मेन काम क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड देना। वो भी कहाँ से कहा? नॉर्थ से साउथ। वो भी कहाँ से कहा? नॉर्थ से साउथ। ओहो, तो दो कंपोनेंट तुम्हें समझ में आए मोटर बनाने की, एक तो रेक्टेंगुलर कॉइल और एक मैग्नेट। देखो कुछ इस तरीके की बनेगी, और दिखाओ कुछ इस तरीके की, यू रोटेट करती हुई, ये रोटेट करती हुई, ये कुछ इस तरीके की, ऐसी मैग्नेट की वो बनेगी मोटर, ठीक है। अब देख आगे और कंपोनेंट बता क्या है। अगला कंपोनेंट क्या यूज आ रहा है? स्प्लिट रिंग्स। अगला कंपोनेंट क्या? फील्ड मैग्नेट हो गई। अगला स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है? ये जो कॉइल घूमेगी, ये कैसे घूमेगी? ऐसे ऐसे हवा में नहीं, इनको रिंग्स के थ्रू जोड़ा जाएगा। ये रिंग्स के थ्रू इसको अटैच कर दिया जाता है। तो जिन रिंग्स के थ्रू इसको अटैच किया जाता है इसको बोला जाता है स्प्लिट रिंग, ताकि आराम से इसमें घूम पाए, ताकि ये आराम से इसमें घूम पाए, नहीं आराम से। तो उसके लिए स्प्लिट रिंग लगाई जाती है। आगे देख और क्या कंपोनेंट है। स्प्लिट रिंग के पास लगाए जाते हैं ब्रशेस। ब्रशेस क्यों लगाए जाते हैं? देख, ब्रशेस लगाने का मेन पर्पस क्या है? ये जो स्प्लिट रिंग घूम रही है ना, इसके आगे लगा दिए जाते हैं ब्रशेस, ताकि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, ताकि इसको क्या प्रोवाइड करे? स्ट्रेंथ। ये लगा दी मैंने ब्रशेस। देखा, मोटर तुमने खुद बना ली। आगे देख, इसका मेन कंपोनेंट क्या है? बैटरी। अब लगा दे बैटरी। अब क्या लगा दे बेटा? बैटरी। जैसी बैटरी लगा देगा, बैटरी का मेन काम क्या है? करंट को फ्लो कराने का। और जैसे ही करंट फ्लो कराओगे वैसे ही तुम्हारी मोटर बन जाएगी। जैसे ही करंट को फ्लो कराओगे वैसे ही तुम्हारी क्या बन जाएगी? मोटर। क्यों? क्योंकि करंट बहा वायर में, तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स। और उस पर क्या लगेगा? फोर्स। इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। और जैसे ही फोर्स लगा, इस पे कहाँ फोर्स लगा? नीचे की तरफ, तो ये गई नीचे, नहीं इस पे लग रहा है ऊपर की तरफ, इस पे लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ लगा, नीचे की तरफ। ये कॉइल क्या करी? घूमी, और जैसी कॉइल घूमी मोटर बन गई। ये आ गई तुमको मोटर। मोटर समझ में आई? ठीक है। सबसे पहला क्या है इसमें? रेक्टेंगुलर बार लगाया। रेक्टेंगुलर बार, ये रही रेक्टेंगुलर बार इसकी, रेक्टेंगुलर कॉइल, आर्मेचर कॉइल। मैग्नेट चाहिए थी। मैग्नेट क्यों चाहिए थी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए। फिर हमको क्या चाहिए था मोटर बनाने के लिए? रिंग्स। तो हमने रिंग्स लगा दी, रिंग्स ताकि आराम से घूम पाए, रिंग्स ताकि आराम से घूम पाए। रिंग्स को सपोर्ट देने के लिए क्या लगाए थे? ब्रशेस। ब्रशेस लगा दिए, सपोर्ट देते रिंग को, ये लगा दिए हमने ब्रशेस। बुशेस होता है, ब्रशेस होता है, देख लेता हूँ। ब्रशेस, ब्रशेस लगा दिए। फिर बैटरी लगा दी। बैटरी लगाते ही क्या हो गया? करंट का फ्लो। तो देखो बैटरी लगाते ही जैसे ही करंट का फ्लो होगा, इधर देखो, जैसे ही करंट का फ्लो होगा तो अब मोटर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगी। करंट का फ्लो हुआ, मोटर पे एक वायर पे, ये वाली वायर पे नीचे की तरफ फोर्स लगा, और दूसरी वाली वायर पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा। जैसे ही फोर्स लगेगा, ठीक है, इस वाली वायर की तरफ नीचे की तरफ फोर्स लगा, इसकी तरफ ऊपर की तरफ फोर्स लगा। तो जैसे ही ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेंगे, देखो ऐसे, तो ये कॉइल घूमेगी। कॉइल घूमी तो हमारी मोटर बन गई। अच्छा, अब एक बात और सुनना, कॉइल को हमें पूरा रोटेशन नहीं देना मोटर के अंदर। क्यों? क्योंकि देख पूरी कॉइल अगर ऐसे घूमती जाएगी तो टूट जाएगी यहाँ से, तो हमें आधा रोटेशन देना होता है। अच्छा, इंडिया में जो करंट होता है ना, वो भी आधा वेरी करता है। इंडिया के करंट देख कैसे चलता है, इधर देख इंडिया का करंट कैसे चलता है। इंडिया का करंट ऐसे चलता है, कुछ टाइम पॉजिटिव फिर नेगेटिव, कुछ टाइम पॉजिटिव फिर
नेगेटिव। तो होता क्या है, जैसे ही कॉइल आधी रोटेशन कर लेती है, जैसे ही कॉइल क्या करती है बच्चे, आधी रोटेशन कर लेती है, तो ये करंट नेगेटिव हो जाता है। फिर वो जब आधी रोटेशन यू की तो कॉइल वापस आधी रोटेशन यू करती है, फिर करंट उल्टा हो गया, फिर यू घूमेगी, तो कॉइल ऐसे ऐसे घूमती है। अच्छा, इंडिया का करंट अगर सीधा चल रहा होता तो कॉइल पूरे दिन यू 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 घूमती रहती और टूट जाती। बट इंडिया का करंट ऊपर नीचे चलता है, वेरी करता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव है तो कॉइल ऐसे घूम रही है, जब नेगेटिव हो गया तो कॉइल ऐसे। तो ये हाफ हाफ रोटेशन यूं घूमती रहती है और तुम्हारा मोटर काम प्रॉपरली करता है, तुम्हारा मोटर काम प्रॉपरली करता है। तो ये प्रॉपर मोटर की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव फोर्स लगेगा, पॉजिटिव फोर्स लगा, लूप रोटेट करी, लूप क्या करी, रोटेट। लूप ने जैसे ही रोटेट किया तो लूप कितना रोटेट करेगी, लूप हाफ रोटेट करेगी। कितना रोटेट करेगी, हाफ। पूरा लूप में रोटेशन हमको देना नहीं है, पूरा लूप में हमको रोटेशन नहीं देना। इसके अंदर भी सेम काम होगा। देखो ये है, अब इसमें दो फोर्स लगे, इसमें कितने फोर्स लगे बच्चे, दो फोर्स लगे। एक फोर्स लगा आगे की तरफ, ओहो दिख नहीं रहा कलर, ये रहा। एक फोर्स लगा हमारा आगे की तरफ और एक फोर्स लगा हमारा पीछे की तरफ। तो दो फोर्स लगे, तो जैसे ही दो फोर्स लगे लूप फिर घूमी। पूरा रोटेशन चाहिए आधा। अच्छा, अगर हम पूरा चाहे भी तो भी हमें मिलना मुश्किल है, और हम चाहते भी आधा है। तो जैसे ही हमने लगाया लूप घूमी, लूप घूमी, आधा रोटेशन हुआ, करंट बदल गया, फिर लूप उल्टा घूमेगी। तो ये पूरी प्रॉपर वर्किंग है मोटर की, ये वर्किंग होती है मोटर की। हम पूरा लूप क्यों नहीं घुमाते, घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे, एक दिन फंसती जाएगी फंसती जाएगी फंसती जाएगी और टूट जाएगी। तो हमें ऐसी मोटर बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारे मोटर में क्या क्या काम आया, पहले तो हमको रेक्टेंगुलर वायर चाहिए थी, रेक्टेंगुलर एबीसीडी वायर, ठीक है, जो कि किससे बनी हो, कॉपर वायर से, ठीक है। हमें रेक्टेंगुलर एबीसीडी वायर चाहिए थी, बहुत सारे टर्न। अबे सोचो यार, मेरे को एक बात हो, एक टर्न से तुम्हारा कितना पानी उठा लेगी मोटर, एक टन क्या कर लेगा। कॉपर की वायर कितनी पतली सी होती है, सोचो एक टन में क्या उखाड़ लेगी कॉपर की वायर, एक टन में कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए उसमें बहुत सारे टर्न्स चाहिए होते हैं। फील्ड मैग्नेट क्यों चाहिए होती है, ताकि वो हमको क्या प्रोवाइड कर सके, ये दो पोल्स दे पाए, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड पा पाए। हमको क्या दे पाए, ये मैग्नेटिक फील्ड दे पाए। हमको क्या दे पाए ये बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड। स्प्लिट रिंग्स क्यों होती है, स्प्लिट रिंग्स किस काम आती है, ये जो कॉइल होती है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल, उसके एंड में लगाई जाती है। तो एंड में लगाने के लिए बिल्कुल क्या लगाई जाती है, स्प्लिट रिंग्स। क्या लगाई जाती है, स्प्लिट रिंग। ब्रशेस क्या होते हैं, स्प्लिट रिंग को जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये स्प्लिट रिंग को जो सपोर्ट करते हैं इसको क्या बोलते हैं, ब्रशेस। और ये किसके बने होते हैं, कार्बन के। ये किसके बने होते हैं, दीज आर अ पेयर ऑफ कार्बन, जरूरी नहीं है कार्बन, कॉपर के भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें दो ब्रशेस होते हैं, B1 और B2। ये दो ब्रशेस होते हैं बच्चे, B1 और B2। ये ब्रशेस 1 और ब्रशेस 2, दो ब्रशेस होते हैं B1 और B2। और बैटरी का क्या काम होता है, बैटरी का काम होता है ताकि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल है, इसमें क्या सप्लाई कर पाए, करंट। और क्या सप्लाई कर पाए, करंट। और जैसे ही करंट सप्लाई होगा बैटरी में, करंट आएगा, करंट आएगा तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स। बैटरी वायर उसमें क्या आया, लूप में आया करंट, लूप में करंट आएगा, तो करंट आने से क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स। करंट आने से क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आया, और वो भी किस दो डायरेक्शन में आएगा, एक ऊपर और एक नीचे। अच्छा, जरूरी नहीं है इस पे ऊपर आए, इस पे नीचे आएगा और इस पे ऊपर भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा आपकी क्या डायरेक्शन है करंट की, वो डिपेंड करेगा आपकी क्या करंट की डायरेक्शन। दो अपोजिट फोर्स आए, लूप रोटेट करना स्टार्ट करेगी, और लूप पूरा रोटेट नहीं करेगी, हाफ रोटेट करेगी। हाफ रोटेट करी, फिर करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, इससे फिर आधा हाफ रोटेट करेगी, और ऐसे आपकी मोटर पूरी वर्किंग करना स्टार्ट कर देगी। मैग्नेटिक फोर्स आया, तो मैग्नेटिक फोर्स आने के कारण क्या होगी, लूप रोटेट होगी, पूरा रोटेट होगी बच्चे, हाफ रोटेट होगी, हाफ रोटेट होगी। और हाफ रोटेट होने के कारण ये लगातार तुम्हारे को टर्न्स देती जाएगी, और क्या प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। और क्या प्रोड्यूस करेगी बच्चे, एनर्जी। और अपने को क्या प्रोड्यूस करके देगी, एनर्जी। आई बात समझ में, पक्का। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी और उस लूप को घुमाया, और उससे हमने क्या पाया, मैकेनिकल एनर्जी। देखो एनर्जी कौन सी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, और लूप से घुमाने में, लूप के घुमाने में उससे कैसी एनर्जी पा रहे हैं, मैकेनिकल। तो ये कन्वर्जन हो गया किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का। यही मोटर होती है, ठीक है। और जो तुम्हारी ये मोटर है ना, ये वाली, ये सेम काम करती है,
टिनिंग 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 टिनिंग, तुम्हें नहीं पता चलता, ठीक है, बट काम यही करती है। तो मोटर तुमको समझ में आया, मोटर का मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी का बनाना। करंट अपना बार बार डायरेक्शन बदलता रहता है। अच्छा, अगर तुमको एडवांस नॉलेज दूं ना इसकी, तो देखो करंट का जो फंक्शन होता है वो कैसे काम करता है, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा आ गया, और साइन थीटा क्या होता है, कभी पॉजिटिव एक इंटरवल में, कभी नेगेटिव। तो अपना करंट भी ऐसे ही चलता है साइन के साथ, ये तुमको एडवांस मैंने बता दिया। तो अपना जो करंट है ये भी कैसे चलता है, साइन थीटा के साथ चलता है अपना करंट। किसके साथ चलता है, साइन थीटा के साथ। तो साइन थीटा भी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। 0 से लेके 180 डिग्री तक साइन थीटा अपना पॉजिटिव होता है, और 180 से लेके 360 डिग्री तक साइन थीटा नेगेटिव होता है। तो ऐसे ही करंट 0 से 180 डिग्री तक पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। तो जब करंट पॉजिटिव है तब लूप क्लॉकवाइज घूम रही है, और जब लूप करंट नेगेटिव है तो लूप एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ऐसे लूप घूमती जाएगी घूमती जाएगी घूमती जाएगी, और तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है बच्चों, तुम्हें कॉइल का ही समझ आ ही गया होगा, ये क्यों चीजें ली है हमने, ABCD कॉइल लिया रेक्टेंगुलर, ये पूरा मैंने तुमको बनाना सिखा दिया। ये कॉइल है, मैग्नेट है, मैग्नेट का काम क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होना और उससे मैग्नेटिक फील्ड देना। स्प्लिट रिंग्स क्यों, क्योंकि ताकि लास्ट में हम उसको जोड़ पाए, किससे, कॉइल से, ताकि कॉइल आराम से अपनी घूम पाए। फिर स्प्लिट रिंग को सपोर्ट देने के लिए, स्प्लिट रिंग को सपोर्ट देने के लिए कौन है, ब्रशेस, तो जाके स्प्लिट रिंग को जाके सपोर्ट दे पाए, ताकि स्प्लिट रिंग आराम से उस पर घूम पाए। उसके लिए ब्रशेस। बैटरी का काम क्या है, करंट को प्रोवाइड करना। तो जैसे मैंने तुम्हें समझाया है, रिंग, रिंग के बाद मैग्नेट, मैग्नेट के बाद रिंग को घुमाने के लिए रिंग्स, रिंग्स को सपोर्ट देने के लिए ब्रशेज, और करंट देने के लिए बैटरी। सेम फॉर्मेट में बच्चों आपको स्कूल में समझा के आना है, और एज इट इज जितना तुमने समझ लिया है तुम अपनी समझदारी के हिसाब से लिख के आ जाओ, और ये जो मैंने तुम्हें दिखाया है ये एज इट इज तुमको वहां लिख के आना है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों तुम लास्ट टॉपिक तुम्हारा खत्म हुआ। ठीक है, मैंने तुमको पूरा ये देखो ये स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया था। अगर तुमको मोटर नहीं आ रही हो समझ में, थोड़ा सा भी टफ लगे, तो इसको वापस 1-2 बार देख लेना। ठीक है, इसको तुम वापस रिवाइंड करके देखोगे ना, तुम्हें अपने आप मोटर इजी लगेगी, क्योंकि तुमने पहली बार ऐसा कुछ कंसेप्ट पढ़ा है। तो हो सकता है कि तुम्हें टफ लगे। ठीक है, तुमको कुछ भी डाउट हो तो मुझे आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि सर मुझे ये डाउट है। ठीक है, तो मोटर थोड़ा सा तुमको टफ लग सकता है, जबकि मोटर इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था तुम्हारे मोटर की। तुमने वर्किंग भी समझ ली कि करंट आया है, करंट लगाने से 2 आर्म्स थे इसके पास, इस आर्म को 1 मान लो, इस आर्म को 2 मान लो, इस लेंथ को 2 मान लो, इस लेंथ को 1 मान लो। तो 2 आर्म थे, 2 आर्म पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। 2 अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण लूप रोटेट हुई। लूप रोटेट होने के बाद करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो लूप अब उल्टी रोटेट हो रही है। फिर करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, फिर लूप उल्टा, करंट सीधा उल्टा, लूप उल्टा सीधा, रोटेट होती जा रही है होती जा रही है होती जा रही है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल गई है, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल गई है, मैकेनिकल एनर्जी में। मोटर खत्म। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लास्ट टॉपिक भी तुम्हारा बच्चों ओवर होता है, और तुमको इसमें सारे टॉपिक मैंने बच्चे ट्राई किया, सब कुछ कवर किया है इसके अंदर, सब कुछ। एक एक क्वेश्चन जो आ सकता है, एक एक क्वेश्चन जो बन सकता है, वो सब कुछ बच्चे इसके अंदर हमने कवर किया है। तुमको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो बच्चों, तुम मुझसे पूछ सकते हो कि हमको ये पढ़ा, ये इस लेक्चर पे टॉपिक चाहिए, इस लेक्चर पे चाहिए, तो तुम मेरे से आराम से कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो। और तुम मेरे से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप थ्रेड्स के थ्रू कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हो। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और मुझे कमेंट दे के जाए। ठीक है, आपका कमेंट सेक्शन, आपका एक अच्छा कमेंट मेरे लिए बहुत 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 आगे अच्छा करने के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। आपके अच्छे कमेंट्स देखते मुझे आगे और आपके लिए अच्छा कुछ देने का मन करता है। ठीक है, तो सिर्फ आपके एक कमेंट, एक अच्छा कमेंट बेटा मेरे को बहुत एक मॉरल अच्छा सपोर्ट देता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों आपको। ठीक है, आप लोग आपके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। आपको कहीं भी डाउट आता है आप मेरे से बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हो। आप जो भी मेरे को मैसेज करोगे मैं उसका रिप्लाई 110% देने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, आप सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे ही आगे वीडियोस के लिए आपको जितना आपका कंटेंट है वो सारा यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। चलो बच्चों, टाटा बाय बाय, सी यू।